हर एग्जिट पोल 350 से ऊपर सीटें एनडीए गठबंधन की बता रहा है। तो अवनिंदर कमल का एग्जिट पोल क्या मेरा ये है? मानना है कि देखिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अंतिम चरण के मतदान के बाद तमाम एग्जिट पोल्स आप सबके सामने हैं। टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल चल रहे हैं। आज वरिष्ठ पत्रकार अवनिंदर कमल का एग्जिट पोल हम आपको बताएंगे। इनका एग्जिट पोल क्या बोल रहा है। अवनिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी, शुक्रिया। जिस तरीके का एग्जिट पोल आ रहा है टीवी चैनल्स पर, आप भी देख रहे होंगे, तो इस तरीके की तो जनता को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एक तरह से जनता अचंभित है। देखिए, इसमें जो टीवी चैनलों के एग्जिट पोल है वो तो सरकार परस्त है ही, लेकिन अब एकदम से सबको अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है। कुछ यूट्यूबर्स हैं जैसे वो दिखा रहे हैं कि नहीं, अब भी इंडी गठबंधन जो है वो बहुत मुकाबले में है, लेकिन हमें लगता नहीं कि ऐसा है। और देखिए, जो देशव्यापी माहौल तैयार हुआ इलेक्शन में, जिसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है, सत्तानसी भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह का माहौल तैयार ही हो रहा है सन 2014 के बाद से ही। हालांकि इस बार राम मंदिर निर्माण के बारे में माना जा रहा था कि राम मंदिर पूरे चुनाव को ड्राइव करेगा, वैसा नहीं हुआ और विपक्ष ने अच्छी भूमिका निभाई। खासतौर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने तीसरे चरण के बाद बिल्कुल आक्रामक रुख अपना लिया और नतीजा ये रहा कि प्रधानमंत्री को भी आत्मरक्षात्मक रूप में देखा गया और उन्होंने अपनी जो है लाइन भी चेंज की। लाइन तो दूसरे चरण में ही चेंज कर दिया था, जब उन्होंने अलीगढ़ में नागपुर की सभा के बाद अलीगढ़ में पहली चुनावी सभा की थी। उन्होंने कहा कि ये महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेंगे और आपके हिस्से की ज़मीन लेकर आपकी संपत्तियां मुसलमानों में बांट देंगे। तो हिंदू मतों का ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसा किया गया। लेकिन अगर लबो-लुबाब देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार बनाने की स्थिति में होगी, ऐसा मुझे भी लग रहा है। जिस तरीके का माहौल नजर आ रहा था और जिस तरीके से विपक्ष उत्साहित था, तो उससे तो ऐसा लग रहा था कि अब की बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है, लेकिन एग्जिट पोल तो कुछ और बोल रहा है। विपक्ष का उत्साहित होना स्वाभाविक है। और आप देखें तो उत्तर प्रदेश में जो संयुक्त सभाएं हुई अखिलेश यादव राहुल गांधी की, उसमें भीड़ भी काफी उमड़ी। उत्तर प्रदेश में जो नुकसान हुआ है इंडी गठबंधन को, उसकी बड़ी वजह है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी भी अगर अलायंस में होती तो भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पर से बढ़ जाती। लेकिन एन केन प्रकार चाहे जो भी रहा हो, मायावती का इंडिविजुअल लड़ना, और आप देखिए कि उनके भतीजे आकाश आनंद जब सीतापुर की जनसभा में आक्रामक हुए और भाजपा को तालिबानों की सरकार कहा, उसके बाद उनको पार्टी में जो कोऑर्डिनेटर का पद था उससे हटा दिया मायावती ने। उनकी जनसभाएं वहीं ब्रेक कर गई। नहीं तो अगर वो उसी रफ्तार में बढ़ रहे होते तो भी बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ता। तो चूंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कुछ ही सीटों पर परिवर्तन किया। राजपूतों का जो एक तरह से विरोध था वो भी बहुत ज़्यादा जड़ें नहीं जमा सका। तो जाति जटिलताओं में, या कह लीजिए जाति समीकरणों के आधार पर ही उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ और उसमें धर्म की चाशनी तो रही ही, बाकी सरकार की अपनी कुछ उपलब्धियां भी रही हैं। तो उससे कई सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी काबिज है, जैसा कि पिछली बार भी काबिज थी। तो मुझे लगता है कि 60 से ज़्यादा सीटें ही बीजेपी ले जाएगी, पश्चिम से लेकर पूर्व तक। जैसे वीआईपी सीट रायबरेली है, जहाँ से राहुल जी चुनाव लड़े हैं, तो राहुल गांधी चुनाव लगभग जीत जाएंगे। मार्जिन थोड़ा बहुत कम हो सकता है, अलग चीज़ है। अमेठी में कांटे की टक्कर है, हो सकता है कि किशोरीलाल शर्मा बाजी मार ले जाएं, और नहीं तो स्मृति बहुत मामूली अंतर से यहाँ जीत हार होनी है। देखिए, कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी जो गठबंधन में है उसकी विजय बिल्कुल परिलक्षित होती है। जैसे मैनपुरी सीट है, तो चूंकि वो उनका गढ़ है, वहाँ से मुलायम से भी सांसद चुने जाते रहे उपचुनाव में। डिम्पल यादव ने बहुत लंबे और बहुत बड़े अंतर से विजय प्राप्त की। इस बार भी वो जीत जाएंगी। कन्नौज सीट पर अखिलेश यादव की प्रबल संभावना है कि चुनाव जीत जाएंगे। बदायूं सीट पर शिवपाल यादव के बेटे, वो भी
चुनाव जीतने की स्थिति में है। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव जो है चुनाव जीतने की स्थिति में है, और घोसी सीट पर भी राजीव राय जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीत सकते हैं। 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी को आप कितनी सीटें मानकर चल देखिए, रहे हैं? समाजवादी पार्टी, एक यादव अखिलेश से जो गलती हुई कि उन्होंने ज्यादातर सीटों पर अपने परिवार के लोगों को ही उतारा, तो इससे जो यादव समाज है उसमें भी गलत मैसेज गया ना। आपने धर्मेंद्र यादव को टिकट दे दिया, आपके परिवार के हैं। शिवपाल यादव के बेटे को दे दिया, आपके भाई हैं चचेरे। मैनपुरी में आपने अपनी पत्नी को लड़ाया, कन्नौज में आप खुद लड़ गए। तो यादव बिरादरी में और भी तो लोग हैं। अब बीजेपी ने हथियार चला, दांव चला, सभाओं में कहा कि भाई हमने मोहन यादव को, मध्य प्रदेश में कितने यादव है, लेकिन मुख्यमंत्री बनाया। तो इसका भी खामियाजा अखिलेश यादव को इस हार के रूप में देखना पड़ेगा। अधिकतम मुझे लगता है कि 7 से 10 सीटें समाजवादी पार्टी, मतलब इंडी गठबंधन जहाँ से सपा के सिंबल पर लड़े हैं चुनाव, और कांग्रेस को 2 या 3 सीटें। बीएसपी को मुझे भी लगता है कि उन्नाव सीट पर शुरू में अशोक पांडे लड़ाई में थे, जो बीएसपी के उम्मीदवार थे, लेकिन बाद में अनु टंडन ने उन्हें पछाड़ दिया। वहाँ साक्षी महाराज तीसरी बार भी सीट निकाल सकते हैं। मतलब बीएसपी का सुपड़ा साहब उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। बीएसपी देखिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक दलितों का, हालांकि पीडीए बना करके अखिलेश यादव ने बड़ी मेहनत की, दलित नेताओं को भी खड़ा किया, लेकिन आने वाला जो समय है, मुझे नहीं लगता कि फिर मायावती उभार पर कभी आएंगी। और दलितों में चंद्रशेखर का प्रभाव मंडल भी उतना व्यापक हो नहीं पाया है। अगर चंद्रशेखर चुनाव जीत जाते हैं और वो मेहनत करते हैं तो दलितों का, उत्तर प्रदेश में दलितों का वोट बैंक उसकी ओर जा सकता है। नगीना सीट पर चुनाव लड़े हैं चंद्रशेखर, तो हाँ, नगीना सीट पर हाँ जीतने की स्थिति में बताए जाते हैं चंद्रशेखर चुनाव जीत सकते हैं। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें, जैसे सहारनपुर की सीट है, यहाँ पर इंडी गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मजबूत लड़ाई में है। इकरा हसन कैराना में मजबूत लड़ाई में है। हरेंद्र मलिक भी मजबूत लड़ाई में है। मुरादाबाद में रुचि वीरा मजबूत लड़ाई में है। आप 7 से 10 सीटें जो समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं, हाँ, यहाँ तो कांटे की टक्कर कैराना और मुजफ्फरनगर भी है। हाँ बिल्कुल, इनमें कोई न कोई सीट पश्चिम उत्तर प्रदेश में, इन तीनों इस मंडल में एक आध सीट मुझे लगता है कि वो जाएगी इंडी गठबंधन के खाते में। रामपुर में नदवी भी ठीक लड़ाई लड़े हैं, और बाकी सुपड़ा साफ। देखिए, राजनाथ सिंह लखनऊ में क्लियर, मोदी की वीआईपी सीट वो भी क्लियर है। रॉबर्ट्सगंज में भी, मिर्जापुर में उधर अनुप्रिया पटेल। तो कई सीटें हैं, कुछ सीटें हैं जहां फांस है, उसी में घटत और बढ़त होगी। 2 या 3 सीटें आप कांग्रेस की बता रहे हैं, तो इसमें हाँ। कौन कौन सी सीटें हैं? और मुझे रायबरेली तो क्लियर मानिए कि राहुल गांधी जीत रहे हैं। हमें अमेठी में भी लगता है कि हो न हो किशोरीलाल शर्मा जीत जाए। एक आध सीट पर कहीं और चमत्कार हो सकता है। देखिए, कांग्रेस का मैं पहले भी कहता रहा हूँ, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। संजीवनी कांग्रेस को सपा से मिलती, लेकिन बसपा ने किनारा कर लिया। पीडीए किनारा जरूर दिया, अखिलेश ने नए प्रयोग किए, अंत समय में टिकट काटे, लेकिन दलितों का वोट बहुत कुछ उधर जा नहीं सका। देखिए, जो गैर जाटों हैं उनका वोट बीजेपी ले गई, और जाटों का वोट आज भी, या जो मतलब दलित है, वो मायावती को ही फॉलो करते हैं। भले उनको 50,000 वोट मिले उनके कैंडिडेट को, लेकिन वोट वही कर रहे हैं। पुराना इतिहास आप उठा करके देख लीजिए। अभी दलितों का वोट बैंक ठीक से खिसका नहीं है। जिस तरफ खिसक जाएगा, तो कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में, इतने बड़े सूबे में कभी कुछ नहीं रहा। पिछली बार भी केवल सोनिया गांधी जीती थी, उसके बाद केवल 2009 में 2 सीटें थी। इनका 2009 कह रहा हूँ, 2014 में, 2009 में अच्छा प्रदर्शन रहा कांग्रेस का। इसमें सूबे की 22-23 सीटें इनके पास थी, उत्तर प्रदेश से बड़ी। उसके बाद से वही 10 साल मनमोहन सरकार रही, फिर मोदी लहर के बाद से आप देख ही रहे हैं। देखिए, डिपेंड करता है, जैसे एमपी है, एमपी में भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन है। मेरा ख्याल है कि वहाँ लगभग सीटें जीत जाएगी, एक आध सीट भले कांग्रेस ले जाए। राजस्थान में भी जो सोचा जा रहा था, राजस्थान में पिछली बार बीजेपी ने 25 में 25 सीटें जीत ली थी। इस बार लेकिन सीट वहाँ घट रही है, एमपी में नहीं घट रही। छत्तीसगढ़ में जो आकलन है कि सारी की सारी सीटें जा रही बीजेपी को। उत्तराखंड की 5 सीटें पता है। हिमाचल में 4 सीटें, एक आध सीट भले मिस करें। तो जहां घाटा हो रहा है उसकी भरपाई भी हो रही है। आंध्रा में खाता खुल सकता है क्योंकि वो चंद्रबाबू नायडू की वजह से, और कर्नाटका में सारी इनकी सरकार भी है कांग्रेस की, लेकिन
वहाँ भी 12-15 सीटें बीजेपी ले जा रही है। पश्चिम बंगाल में बहुत पश्चिम बंगाल में पिछली बार ममता बनर्जी को 22 सीटें मिली थी और 18 सीटें मिली थी भाजपा को। इस बार उल्टा हो रहा है, भाजपा 22 सीटें जीत सकती, 23, और ममता बनर्जी की सीटें वहाँ कम हो रही हैं। और जो छोटे छोटे राज्य जैसे असम है, पुदुचेरी है और सिक्किम है, इस तरह के वहाँ भी बीजेपी बढ़त ले रही है। तो जो एग्जिट पोल आ रहा है उसको आप नहीं कह सकते सब अविश्वसनीय है। जैसा अभी इंडी गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और खड़गे साहब ने कहा कि 295 सीटें हमारी आ रही हैं। देखिए दावे तो अंत तक करेंगे, कल जब 4 चुनाव की जब काउंटिंग होगी तो भी कहेंगे भाई अंतिम चरण में देखिए, उसके बाद विपक्ष कहेगा कि नहीं वो ईवीएम में गड़बड़ हुआ, काउंटिंग में गड़बड़ हुआ। तो ये सब तोहमत लगाई जाएगी, लेकिन अंततः मुझे लगता है कि ये आज़ादी के बाद नेहरू जी 18 साल 3 महीने रहे थे प्राइम मिनिस्टर, और रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी जी तोड़ दें, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो हो सकता है चौथी बार भी इनको प्रस्तुत कर दें। भाजपा के पास मोदी के अलावा वैसा चेहरा कोई नहीं है ना। देखो पराभव तो इस पार्टी का भी किसी न किसी दिन होगा ही, ऐसा नहीं है। और इन्होंने जो साम दम दंड भेद अपनाया, मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन तो हुआ इस सरकार में। मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देना, सीबीआई का दुरुपयोग करना, ईडी का दुरुपयोग करना, इससे इन्होंने विपक्ष को बहुत मतलब डेमोरलाइज किया, कमजोर किया। भविष्य में जब कभी किसी दूसरे दल की सरकार आएगी तो वो भी भाजपा के साथ अत्याचार कर सकती है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसा होता रहता है। भाई जहाँ लोकतंत्र नहीं है वहाँ आप देखिए लीबिया में कर्नल गद्दाफी को चिकित्सा की सुविधा, पढ़ाई की, हर चीज़ की, लेकिन वहाँ की पब्लिक ने कर्नल गद्दाफी को मार दिया था। तो जहाँ लोकतंत्र नहीं है वहाँ भी बड़े खतरनाक उदाहरण है। हिंदुस्तान में तो लोकतंत्र की बहुत जड़ें बहुत मजबूत है और तमाम यूरोपियन कंट्रीज में। तो यहाँ हमारे कहने का मतलब यह है कि अभी पानी नाक से ऊपर नहीं गया है। कुछ ऐसा हो रहा हो, भाई सरकार की तमाम योजनाएं हैं जिनका सफल क्रियान्वयन हुआ, मान ली 5 किलो राशन ही है तो गरीब आदमी को मिल रहा है, तो उसके आकर्षण में वो उसको लगता है कि यार मेरी सरकार बहुत अच्छी है। किसी के घर में अगर 4 यूनिट है तो उसको तो पूरा महीने भर का राशन आ रहा है, चाहे कुछ करे चाहे ना कुछ करे। छत्तीसगढ़ में रमन सरकार में 1 रुपए किलो चावल था, धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। अब वहाँ ये हो गया कि जो मजदूर तबका था वो भाई गरीब लोग आदिवासी इलाकों में तो उनको भी 1 रुपए में मान लिए मिल रहा है किलो चावल। उन्होंने 5 दिन मजदूरी की, वो चावल मैंने देखा था, खुद मैं वहाँ कवरेज किया हूँ और रहा हूँ मैं रायपुर में। तो चावल इकट्ठा महीने भर का 5 दिन मजदूरी करके रख लिए और 2 किलो दाल रख लिया। काम पे ही नहीं जाते थे मजदूर, मैंने देखा वहाँ आधे रास्ते तक जाकर के लौट आते थे, छोड़ कोई काम नहीं करना। विपक्ष के लोग तो ये मानकर चल रहे थे कि जिस तरीके से मत प्रतिशत कम हो रहा है तो इसका सीधा सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को होगा। नहीं, ये दो भ्रम जी रहे थे वो विपक्षी वाले की नहीं ऐसा होगा तो हमें फायदा होगा। बीजेपी का वोटर केवल अब शहरों में थोड़े है, गांव तक है। उनका बूथ मैनेजमेंट देखिए और तमाम सारी चीजें। अब जो हिंदी पट्टी है खास तौर से बीजेपी ने वही करिश्मा किया। क्या इसके पीछे ये भी कारण रहा कि एनडीए की तरफ से तो नरेंद्र मोदी चेहरे थे कि प्रधानमंत्री नहीं बनना है, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से वही रस्सा कसी थी, तो लोग इस असमंजस में भी रहे, इसकी वजह से एग्जिट पोल आया है। देखिए जब जैसे खिचड़ी जब आप बनाते हैं मान लीजिए, उसमें दाल भी पड़ेगा, चावल भी पड़ेगा और भी चीज़ें पड़ेंगी, तो उसके टेस्ट में बीमार आदमी को खिचड़ी दी जाती है और शुद्ध चावल आप पकाइए उसके साथ और व्यंजन, उसका अलग स्वाद होता है। तो भाजपा के साथ वही है। मोदी तो थाल में जो चावल है भाजपा के, वो चावल नहीं अक्षत है, अक्षत का मतलब मोदी। और इनके यहाँ क्या था, वो भाई अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में तो बढ़िया ठीक ठाक काम किया, लेकिन अदर स्टेट्स में आप देखिए तो आम आवाम को लगता है कि भाई इसमें, और पूर्व में भी जब भी गठबंधन की सरकारें बनी हैं तो बड़ी मुश्किलें रही हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो जयललिता जी का समर्थन था, आए दिन जयललिता जी नाराज हो जाती थी, लेकिन अटल जी बड़े सूझबूझ के राजनीतिक थे। वो 5 कदम आगे जाते थे तो 5 कदम पीछे आते थे और चलाया उन्होंने गठबंधन की सरकार। मनमोहन सरकार में भी यही रहा, लेकिन ये पूर्ण बहुमत सरकार का ही तो नतीजा है, इस गर्दन तक हाथ पहुंचा देते हैं। ध्रुवीकरण भी हुआ इसमें,
इस चुनाव में नहीं ध्रुवीकरण भी देखिए, हो। इस चुनाव में आप ये नहीं कह सकते कि हिंदू मतों का जो भाजपा का देखिए कोर वोट बैंक तैयार हुआ 2014 के बाद से, उसमें बहुत सेंधमारी नहीं हो पाई कुल मिलाकर के है। और बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दे को विपक्ष धार देता रहा, लेकिन वो मोदी की काट नहीं कर पाया। मोदी की काट वो नहीं कर पाया। तो अवनिंदर कमल का एग्जिट पोल क्या कहता है? कितनी मेरा एग्जिट सीटें पोल एनडीए, देखिए, कितनी ऐसा नहीं भाई, सीटें बड़े बड़े इंडिया? पत्रकार सब कर रहे हैं, उन पर तोहमत भी लग रही है। और एक कोई यूट्यूबर हैं संजय शर्मा भी मैं देख रहा था, तो बार बार किसी चुनाव से पहले भी ज्योतिषी को ला देते थे बीच में, आज फिर वो ज्योतिषी राजीव नारायण शर्मा क्या है, तो वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। यार चलो, ज्योतिष एक विज्ञान है। कभी बताते हैं कि अमित शाह को कैंसर हो सकता है, मतलब इस तरह का अंधविश्वास वाली चीजें। तो सरकार को ऐसे लोगों पर भी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अब वो तो ऐसा बता रहे हैं कि जैसे मतलब भाजपा सरकार विदा हो रही है, तो इन लोगों से भी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी लोगों को इस चुनाव के बाद। जो इनकी भी जांच होनी चाहिए। ये लोग भी सरकार विरोधी माहौल तैयार कर रहे थे। एक तो कोई बनारस से मतलब मोदी को हारा हुआ बता रहा था, कोई चैनल है यूट्यूब वालों का, तो बता रहे थे कि मोदी ही चुनाव हार रहे हैं। मतलब बिल्कुल अविश्वसनीय है ये। और ऐसा नहीं, मोदी जी वहाँ हर बार और अच्छे मार्जिन से जीतते रहे हैं। तो ये सब भी सुनियोजित तरीके से किया गया है। तो जनता अब इतनी मूर्ख नहीं रह गई है कि आप खाली उसको दिखा देने से परसेप्शन जरूर बनता है। लेकिन इस चुनाव में भाजपा को जो मतलब मोदी मीडिया कह लीजिए, मोदी मीडिया, वो तो है देखिए, लेकिन उससे ज़्यादा सरकार की अपनी तरकीबें रही हैं। अब वो ये नहीं कह सकते आपकी मीडिया ने जो परसेप्शन बना उससे चुनाव चेंज हो गया। कोई नहीं, आज तक वालों को लोग दौड़ा दौड़ा करके देखिए, उनके एंकरों को मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे कर रहे थे, तो आक्रोश था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो मुझे लगता है कि जो भाजपा का कोर वोटर रहा ना, वो उसको विकल्प के रूप में इंडी पसंद नहीं आया है। उसने वोट कमल को लगाया, भले वो परेशान हो, नुकसान में रहा हो। किसानों को गन्ना भुगतान पश्चिम में तो बड़ा मुद्दा रहता है, हर एग्जिट पोल लेकिन वो सब मैंने देखा गांव गांव जाकर के, उन्होंने नहीं भाई तो बीजेपी को ही करेंगे। महिला सुरक्षा के नाम पर आप देख लीजिए, तो महिलाएं जाकर के, यहाँ तक मुस्लिम महिलाओं ने भी कमल के फूल पर बटन दबाया। ये सारी चीजें रही हैं। हर एग्जिट पोल 350 से ऊपर सीटें एनडीए गठबंधन की बता रहा है। तो अवनिंदर कमल का एग्जिट पोल मेरा ये मानना है कि देखिए 265-70 से लेकर के करीब 300 सीटें जो है ये बीजेपी ले जाएगी अपने सहयोगियों के साथ। इसमें 1-2 सीटें आगे पीछे हो सकती हैं। अब ऐसा नहीं कि 400 के पार, और ये तो बिल्कुल मतलब जुमला है, लेकिन पूर्ण बहुमत में आगे सरकार बना लेंगे। खासकर उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी? जिस तरीके से योगी जी के हाथ में कमान है, 80 सीटें हैं। देखिए, योगी जी को लेकर के, जैसे अरविंद केजरीवाल जब जेल से छूटे तो आपने देखिए कितना उन्होंने कि 4 जून के बाद योगी जी हटा दिए जाएंगे, एक मतलब नेगेटिव माहौल तैयार करने की कोशिश की उन्होंने। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी मुख्यमंत्री की खुले मन से तारीफ की, क्योंकि लोगों में गलत मैसेज जा रहा था भाजपा को लेकर के, खासतौर से राजपूतों में भी। तो मोदी ने मंच से कहा कि हमारे बड़े सुयोग्य मुख्यमंत्री हैं, जिनकी वजह से तमाम, उनकी तारीफ भी की। तो अब जहाँ तक योगी की एक शासक प्रशासक के रूप में, तो वो अच्छी छवि है। खासतौर से हिंदुत्व के पैमाने पर आप देखिए तो वो 100% खड़े उतरते हैं। अब भाई भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर रही है, लेकिन भाजपा का मुसलमानों के प्रति प्रेम जग जाहिर है। किसी मुसलमान को दिया टिकट उत्तर प्रदेश में, बताइए भाजपा ने? तो वहाँ देखिए आरएसएस की गाइडलाइन पे ही सब कुछ हो रहा है। वहाँ समरसता देखिए अलग चीज है, समानता अलग चीज है। तो समरसता की बात तो करती है आरएसएस, समानता की बात अलग चीज है, उसकी परिभाषा ही अलग है। और उसको बीजेपी फॉलो कर रही, तो कहाँ से मुसलमान टिकट देते हैं? तो 2019 का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन छू पाएगा या उससे कुछ ऊपर रहेगा या नीचे? कहाँ का नहीं, सीटें घटी हैं उत्तर प्रदेश में। एनडीए बिल्कुल 2014 के मुकाबले 19 में घटी, 19 के मुकाबले इसमें भी घटेंगी। 2024 के जो परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को। लेकिन अन्य स्टेट्स में भी भाजपा बढ़त ले रही है, तो उसको फायदा मिलेगा। कैराना, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर आप मानकर चल रहे हैं कि भाजपा के हाथ से फिसल चुकी है? नहीं, फिसली नहीं है। देखिए कांटे की टक्कर है। जैसे सहारनपुर सीट पे ही इमरान मसूद बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं, मतलब इमरान मसूद अच्छा चुनाव लड़े हैं। तो राघव लखनपाल भी बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं।
अब इस बाह मरोड़ में कौन आगे निकल जाता है ये 4 को पता चलेगा। इकरा भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ी है, तो इकरा और प्रदीप चौधरी में भी बिल्कुल कांटे की टक्कर है। और मुजफ्फरनगर में भी देखिए हरेंद्र मलिक अच्छा चुनाव लड़े हैं, लेकिन भाजपा का कोर वोट बैंक वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं खिसका है। तो मुझे लगता है कि संजीव बालियान मतलब ठीक लड़ाई में है। यहाँ भी परिणाम चौंकाने वाले होंगे। हो सकता है तीनों ही मंडल की तीनों सीटें बीजेपी जीत जाए, ये भी पॉसिबल, और नहीं तो 2 सीटें तो जीतेगी ही। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार अमरिंदर कमल जी का एग्जिट पोल आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।